अच्छे से समझ रहा हूँ और मुझे इस मसले का सोल्यूशन भी पता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं। प्रखर की इस बात को सुनकर मिहिर का मुंह बन गया। मिहिर को प्रखर की कही ये बात किसी चुनौती से कम नहीं लग रही थी। उसने एक पल भी सोचे बिना प्रखर से कहा, मुक्ता को हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं मिहिर रायचंद कभी किसी चीज से नहीं डरता। अपनी ये बात कहते हुए मिहिर की आंखों में एक अलग तरह का जज्बा नजर आ रहा था। उसके ऐसे जवाब और एक्सप्रेशंस को नोटिस करने के बाद प्रखर समझ गया कि इस बार मिहिर हमेशा से बहुत ज्यादा सीरियस था। इसलिए प्रखर ने मिहिर के सामने बैठते हुए उससे कहा, भाई, अब जब तुम सच में मिस ब्यूटी के साथ सीरियस और कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। इस बात को साइड में रखो कि मिस ब्यूटी तुम्हें कितना पसंद करती है। तुम ये सोचो कि तुम मिस ब्यूटी को इस बात का यकीन कैसे दिला सकते हो कि तुम हमेशा उसी के साथ रहोगे, तुम हमेशा उस पर ट्रस्ट करोगे। वो तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। तुम्हें मिस ब्यूटी को एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रखर की कही बातें मिहिर के सर के ऊपर से जा रही थी। अपने आखिरी वर्ड्स कहते हुए प्रखर खुद भी कंफ्यूज होने लगा था, लेकिन अब जब पहली बार खुद मिहिर उससे एडवाइस मांग रहा था तो प्रखर बात बिगाड़ नहीं सकता था। मिहिर ने इस तरह कहा जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बोला, प्रखर, थोड़ा साफ साफ बोलना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिहिर की बात सुनकर प्रखर ने कुछ सोचा। मैं भी ना फालतू की इंट्रोडक्शन देने में खुद ही कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। मिहिर की ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए। प्रखर ने फिर बहुत ही इंटेंस अंदाज से मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, उनमें से कोई भी एक यूज करो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर मिहिर अब क्यूरियस हो गया। उसने अच्छे से ध्यान देकर प्रखर की बात सुनी। प्रखर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऑप्शन 1, ऑफिशियली कमिटेड। अगर तुम इस ब्यूटी को ये फील कराना चाहते हो कि तुम दोनों हमेशा साथ रहने वाले हो तो उसे ऑफिशियली प्रपोज करो और एंगेजमेंट कर लो। फैमिलीज और फ्रेंड्स के सामने जब तुम दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप का स्टेटस कमिटेड हो जाएगा तो तुम दोनों को मिलने में, डेट पर जाने में कोई रोक नहीं पाएगा और ना ही कोई छिपना छिपाना और झूठ होगा। प्रखर का ये ऑप्शन मिहिर को पहले तो बहुत कन्विंसिंग लगा। अगर मिहिर सच में मुक्ता को प्रपोज कर देता और वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट फियांसे हो जाते तो मिहिर की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। इस बारे में सोचते हुए मिहिर ने दिल ही दिल में कहा, ये बढ़िया हो जाएगा। बेबी को भी हमेशा की तरह ऑकवर्ड नहीं लगेगा और साथ रहने के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन 2 महीनों की डेटिंग के बाद एंगेजमेंट कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा। जैसे ही ये ख्याल मिहिर के दिमाग में आया वो अनईजी दिखने लगा। मिहिर ने सोचा, और अगर साथ रहने के लिए मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे आगे जाकर शादी भी करनी पड़ेगी। अगर सर पर शादी की लटकती तलवार रही तो मैं कहाँ मुक्ता के साथ कंफर्टेबली जी पाऊंगा। नो, ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है। मुझे शादी के प्रेशर में रहकर सड़ा हुआ रोमांस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दूसरा ऑप्शन चाहिए। ये सब सोचते हुए अब मिहिर एक नतीजे पर पहुंच गया था। उसने डिटरमिन्ड लगते हुए प्रखर से कहा, प्रखर, मेरे लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं होने वाला। तू मुझे दूसरा ऑप्शन बता दे। मिहिर अपनी ये बात कहते हुए बहुत श्योर था तो प्रखर ने उसे दूसरा ऑप्शन बताते हुए कहा, तो फिर सुनो, दूसरा ऑप्शन है अनऑफिशियल कमिटमेंट। प्रखर का ये आंसर सुनने के बाद मिहिर ब्लैंक हो गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर प्रखर ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, भाई, अनऑफिशियल कमिटमेंट का मतलब है कि किसी भी रिंग और एंगेजमेंट पार्टी के बिना भी मिस ब्यूटी सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर देखेगी।
प्रखर की ये बात मिहिर पर किसी बॉम्ब की तरह पड़ी थी। उसने प्रखर से कहा, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन कैसे? मिहिर की क्यूरियोसिटी देखकर प्रखर ने कहा, इंटीमेसी। मिस ब्यूटी को अपना मैनली अंदाज दिखाओ। हर रिलेशनशिप रोमांटिक जेस्चर से और लंबी बातों से नहीं चलता। तुम्हें मिस ब्यूटी को नई दुनिया दिखानी पड़ेगी, जिस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे, मिहिर और मिस ब्यूटी। एम लव्स एम की दुनिया। तुम अगर 1-2 बार इनिशिएटिव लोगे तो पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बारे में सोचेगी भी नहीं। वो धीरे धीरे तुम पर डिपेंड होने लगेगी। तुम दोनों का अटैचमेंट बढ़ जाएगा। और फिर कहानी में ट्विस्ट। मिस ब्यूटी खुद तुमसे अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए कहेगी, डेट्स के लिए पूछेगी, और देखो प्रॉब्लम सॉल्व। प्रखर ने ये एडवाइस जिस कॉन्फिडेंस के साथ दी थी, मिहिर को इस बात पर यकीन होने लगा। उसने प्रखर की तरफ देखकर हाँ में अपना सर हिलाया और बोला, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। एडवाइस के लिए थैंक यू। सिर्फ मिहिर ही नहीं, इस वक्त कोई और भी थी जिसे किसी की एडवाइस की जरूरत थी। मायरा इस अंजलि नाम की लड़की के बारे में सोचकर अब तंग आ गई थी। वो कमरे में इधर से उधर घूमे जा रही थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए दिल ही दिल में कहा, ईशान ने उस लड़की को, उस अंजलि को अपना दोस्त कहकर मेंशन किया। वो इतनी जल्दी तो किसी से दोस्ती नहीं करता। उस अंजलि में ऐसी क्या खास बात है? पहले ही काव्या को मायरा के साथ रूम शेयर करने का कोई मन नहीं था, लेकिन अब जब काव्या ने देखा कि मायरा बेचैनी में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, तो वो इरिटेट हो गई। कुछ चोरी हो गया है क्या? ऐसे अजीब बिहेवियर से अपने साथ साथ तुम मेरा खून भी जला रही हो। काव्या ने इरिटेट होकर मायरा से कहा और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले गए। उसे जाते हुए देखकर मायरा के चेहरे पर भी नाराजगी उतर आई। मायरा ने दरवाजे के बाहर देखते हुए कहा, इस काव्या की तो लूजर कहेगी, लेकिन इस रोमांस के मामले में वो तो विनर है। प्रखर ने भले ही बेवकूफी से क्यों ना हो, लेकिन काव्या को सबके सामने प्रपोज किया। वो मुक्ता और मिहिर भी अच्छे जा रहे हैं। उनका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन तो कभी भी खत्म ही नहीं होता। मैं ही एक यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठी हूँ। अब जबकि मायरा बहुत ही अनस्टेबल थी, उसे अपने अलावा हर कोई अच्छा करते हुए नजर आ रहा था। जब वो परेशान होकर बैठी हुई थी, मायरा के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मुक्ता और काव्या इन मैटर्स में एक्सपर्ट बन गई हैं, तो मुझे उन दोनों से ही इस बारे में पूछना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे हेल्प मांगने से काव्या को मुझे चुराने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आई एम श्योर मुक्ता मेरी हेल्प जरूर करेगी। मायरा ने मन ही मन में कहा और बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना मुक्ता के रूम की तरफ चली गई। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, जानवी ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया। अरे मायरा, तुम काव्या के साथ ही क्यों नहीं आ गई? वो भी अभी अभी आई है। जानवी ने उससे सवाल किया। मायरा ने कुछ कहे बिना बस एक स्माइल की और अंदर चली गई। जैसे ही काव्या ने देखा कि मायरा उसके पीछे वहां भी आ गई थी, तो काव्या चिढ़ गई थी। उसने मायरा से कहा, क्या हुआ है? मैं तुम्हारे लिए पूरा रूम छोड़कर आई थी। वहां क्या तुम्हें चैन नहीं आ रहा? यहाँ क्यों आई हो? काव्या की बात सुनकर मुक्ता समझ नहीं पाई कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि काव्या इतनी इरिटेट हो रही थी। लेकिन मायरा ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और मुक्ता की तरफ देखकर बोली, मुक्ता, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मायरा की बात सुनकर उस रूम में मौजूद तीनों लड़कियां हैरान थी। काव्या और जानवी तो शॉक्ड होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अगर ये नकचड़ी मायरा तुमसे खुद मदद मांग रही है तो जरूर कुछ सीरियस होगा, वरना ये यहाँ ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आती। काव्या ने फुसफुसाते हुए मुक्ता से कहा। मुक्ता ने काव्या को शांत रहने का इशारा किया और मायरा की तरफ देखते हुए बोली, मायरा, ये भी कोई पूछने की बात है? हम सब फ्रेंड्स हैं। अगर मैं कर सकी तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ने उससे अश्योर किया तो मायरा ओपन अप होने लगी।
मायरा ने मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुक्ता, तुम और बाकी सबको इस बात का थोड़ा आइडिया तो होगा कि मैं ईशान को लाइक करती हूँ। जैसे ही मायरा ने ईशान का नाम लिया, काव्या पूरा मैटर समझ गई। उसने मायरा की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, ओ तो ये बात है। प्यार मोहब्बत इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अपने ही घमंड में रहने वाली मायरा आज मुक्ता से मदद मांगने आई है, वो भी सिर्फ ईशान के लिए। क्या क्या दिन देखने के लिए मिल रहे हैं। मुक्ता ने मायरा की कही बात पर हामी भर दी। उसने कहा, हाँ मतलब तुम दोनों से तो वैसे ही वाइब्स आती हैं, लेकिन क्या तुम दोनों ने अब तक एक दूसरे से अपने दिल की बात कन्फेस नहीं की है? मुक्ता के इस सवाल से काव्या और जानवी भी क्यूरियस हो गए। ईशान और मायरा हमेशा से ही अपने इमोशंस को रिजर्व रखते थे। तीनों लड़कियां जानना चाहती थी कि ईशान मायरा के साथ कैसा इक्वेशन रखता है। मायरा ने इस सवाल पर सबसे नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं नहीं जानती कि ईशान मुझे पसंद करता भी है या नहीं। मैंने नोटिस किया है कि आजकल वो मुझे थोड़ा इग्नोर करने लगा है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, मैं ईशान को अपने दिल की बात बता दूं। लेकिन मुझे डर है कि अगर उसने मना कर दिया तो मैं ईशान के साथ अपनी दोस्ती भी खो बैठूंगी। मायरा की बात सुनकर मुक्ता और जानवी उसके लिए सिंपैथी फील करने लगे, लेकिन काव्या कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। उसने मायरा के पास जाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। कुछ दिनों के पहले मेरी भी हालत तुम्हारी जैसे ही थी। मैंने प्रखर को हर हफ्ते किसी अलग लड़की के साथ देखा था। वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करता था। मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी। सच कहूं तो मैं भी तुम्हारी तरह ही फील कर रही थी। अब सब सही चल रहा है, तुम टेंशन मत लो। ईशान के मैटर में मुक्ता के साथ साथ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आज से अगले 2-3 दिन में ईशान को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी और बताऊंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है या नहीं। काव्या की बात सुनकर मायरा को सपोर्टेड फील हुआ, लेकिन उसने वरीड होते हुए काव्या से कहा, लेकिन अगर ईशान मुझे पसंद नहीं करता होगा तो क्या होगा? मायरा के इस सवाल पर काव्या ने कहा, तो फिर हम उसके कान पकड़कर उसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने पर मजबूर कर देंगे। काव्या के इस जोक पर मायरा हंसने लगी। मुक्ता ने देखा कि ये ट्रिप काव्या और मायरा को भी करीब ला रही थी, तो वो भी खुश हो गई। मिहिर ने वैसे तो प्रखर के सामने इस अनऑफिशियल कमिटमेंट की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि ये अनऑफिशियल कमिटमेंट ही उसके और मुक्ता के अपैरेंटली परफेक्ट रिलेशनशिप को बचा सकता था। कुछ देर बाद जब सब लंच पर इकट्ठा हुए, मिहिर इसी ख्याल में खोया हुआ था। जब मुक्ता सबके साथ हंसते खेलते खाना खा रही थी, मिहिर उसे ही देख रहा था। लास्ट टाइम जब हम लेक साइड गार्डन पर डेट के लिए गए थे, इस इंटीमेसी के लिए ही हमारा झगड़ा हुआ था। मुक्ता उस मैटर पर बहुत सेंसिटिव हो गई थी और कह रही थी कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहता। क्या मुझे मुक्ता की तरफ उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना चाहिए? जब मिहिर अपने आप में ही गुम था, मुक्ता आकर उसके पास बैठ गई। मुक्ता ने मिहिर की प्लेट में एक चपाती रखते हुए कहा, बेबी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खाना तो खा लो। ये कहते हुए मुक्ता ने अपना एक हाथ मिहिर के हाथ पर रख दिया। अब वो पहले से और भी ज्यादा श्योर हो गया था। अब मिहिर ने अपना मन पक्का कर लिया। वो दिल ही दिल में बोला, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि शुरू में तो हर लड़की हार्ड टू गेट वाली फिलॉसफी यूज करती है। इन नखरों से तो मेरा पुराना रिश्ता है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे ये अनऑफिशियल कमिटमेंट की पॉलिसी को अप्लाई करना ही होगा। जब मिहिर एक नतीजे पर पहुंच गया था, उसने खाना खाना शुरू किया। काव्या ने मुक्ता को इशारा किया और उसे ईशान की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। मुक्ता ने भी हामी भर दी, लेकिन तभी मुक्ता को उसकी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो हाथ धीरे धीरे मूव कर रहा था। मुक्ता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथ किसी और का नहीं, मिहिर का था।
मुक्ता ने मिहिर का हाथ पकड़ा और उसे अपने पैर पर रखते हुए बोली, बेबी रुको ना, क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में करते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद मुक्ता वापस से ईशान की ओर देखने लगी। मिहिर के लिए मुक्ता का ये जवाब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। क्या बेबी तैयार हो गई है? मैं तो ऐसे ही टेंशन ले रहा था। आज रात को मुझे इस ईशान और प्रखर को कमरे से बाहर भेजना होगा। क्या होगा आज रात के मिहिर के प्लान का अंजाम? क्या सच में मुक्ता ने मिहिर के अनऑफिशियल कमिटमेंट के लिए हामी भर दी थी? अगर नहीं तो क्या होगा मुक्ता का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।